Good morning, students. My name is Ajay sir, and today we shall study the poem The Worm, which is your chapter 2.3. This poem is written by a poet whose name is Thomas Gisborne. Thomas Gisborne was born on 31st October 1758 and died on 24th March 1846. He was a priest and a poet. वो एक पुजारी थे एंड एक कवि थे. इनकी पोयम में हमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और उसके बनाए हुए लिविंग क्रिएचर्स जो ईश्वर ने बनाए हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, तो इनके प्रति हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये इनकी पोयम में रिफ्लेक्ट होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द पोयम एक्सप्लेनेशन. बट बिफोर दैट हम थोड़ा वर्म्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं. In this picture, you can see different types of worms: dragonfly, honeybees, ants, caterpillar, earthworms, and spider. So, students, tell me, what do you feel when you see these kinds of worms? जब आप इन्हें देखते हैं तो आपके माइंड में क्या, दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हो? वो ये होता है कि हम पहले तो डरते हैं. कुछ बच्चे इन्हें देख के डर जाते हैं, कुछ बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं कि इनके साथ क्या किया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं. लेकिन गॉड के बनाए इन सभी क्रिएचर्स, इन सभी वर्म्स का कोई ना कोई बेनिफिट है, कोई ना कोई यूज़फुल है. इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, ये कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं. किस तरह से, ये हम इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रैगन फ्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं. ड्रैगन फ्लाई इट्स मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. छोटे छोटे मॉस्किटोज और फ्लाइज खाकर ड्रैगन फ्लाई अनवांटेड जो इंसेक्ट है, जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी हमारे इन्वायरमेंट में, उनको ख़त्म कर देता है. एंड्स जो हैं, आप जानते ही हो एंड्स का क्या इस्तेमाल होता है. एंड्स जो हैं वो सॉइल को आयरेट करती हैं, उसको खोद देती हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और जिसकी वजह से सीड जो है, जो बीज होता है पौधे का, वो उसके अंदर आसानी से डिस्पर्स हो जाता है, यानी आराम से वो उगने में कोशिश करता है. देन हनी बीज हमें हनी प्रोवाइड करती हैं. अर्थवर्म जो होता है ये भी सॉइल को लूज करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर. किसानों का दोस्त कहते हैं इसको, अर्थवर्म को. स्पाइडर जो होता है वो इंसेक्ट को खाता है, अनवांटेड इंसेक्ट को खाकर वो इन्वायरमेंट क्लीन करने का काम करता है. कैटरपिलर जो होता है ये सिल्क प्रोड्यूस करता है, जो हमारे धागे बनाने में काम आता है, और जो हमारा टेक्सटाइल है, जो धागा बनाने की कंपनी है, उसमें काम आता है. तो इस तरह से सारे वर्म किसी न किसी तरह से हमारे लिए यूजफुल. नाउ लेट्स स्टार्ट टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. नाउ द पोएम सेज, टर्न टर्न थी हैस्टी फूड असाइड. टर्न थी यानी होता है योर, YOUR, योर. हैस्टी फूड असाइड, हैस्टी यानी मीनिंग दिया है केयरलेस. फुट यानी पैर, असाइड यानी साइड में, बगल में रखिए. सो द पोएट सेज, टर्न योर हैस्टी फूड असाइड. कृपया अपने जो पैर हैं प्लीज उसको साइड में रखिए. वो पैर कैसे हैं? जो केयरलेस फुट है आपका, जो बिना ध्यान दिए आप जमीन पर चल रहे हैं, उसे साइड में रखिए, उसको संभाल के रखिए. नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वर्म. कृपया चलते टाइम या पैर रखते टाइम वो जो हेल्पलेस वर्म है, जो छोटा सा कीड़ा है, उसको क्रश मत करो. क्रश यानी होता है कुचलना. अपने पैर से कुचलिए मत, ध्यान दीजिए. द फ्रेम दे स्कॉलफुल लुक्स डिराइड. द फ्रेम थी स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मतलब होता है फिल्ड विथ हेट. आपकी जो घृणा भरी नजर है, लुक्स यानी होता है नजर, तो आपकी जो घृणा भरी नजर है, डिराइड, ये एक्सप्रेस हो रही. आप जब चलते हो तो आप क्या करते हो, आपके जो पैर हैं उसको संभाल के चलना चाहिए, जिससे कोई जो छोटा सा वर्म है वो आपके पैरों के तरह कुचला ना जाए. और आप उस वर्म को जिस कॉन्फुल नज़र से देख रहे हो, जिस घृणा भरी नज़र से देख रहे हैं, रिक्वायर्ड गॉड टू फॉर्म. वो जो वर्म है जिसको आप घृणा भरी नज़र से देख रहे हैं, उसको भी ईश्वर ने ही बनाया. जैसे हमें, आपको और इस पूरी दुनिया को ईश्वर ने बनाया, उसी तरह से ईश्वर ने उस कीड़े को भी बनाया, उस वर्म को भी बनाया. तो आपकी नज़र में वो घृणा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज
ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। हर एक जो चीज़ है इस दुनिया में वो ईश्वर ने बनाई है। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, फ्रॉम whom he being flowed। आपको, हमें, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला वही एक कॉमन लॉर्ड है, वो ईश्वर, जिससे आप और हम जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं मूव करते हैं। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, फ्रॉम whom the being flowed, यानी उस परम पिता परमेश्वर ने जिसने आपको, हमें, इस पूरी दुनिया को बनाया है, जो हर एक को मूव करने वाला है, जिससे आप चल रहे हो, आप फ्लो हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन दैट पुअर वर्म डिस्ट्रॉय। तो जिस प्रकार ईश्वर ने आपको बनाया है, हमें बनाया, इस पूरी दुनिया को बनाया है, उसी ईश्वर का थोड़ा सा अंश, द पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव, उसके असीमित प्यार का थोड़ा सा अंश, ऑन दैट पुअर वर्म बेस्टोर्ड, उस बेचारे, पुअर यहाँ पर वर्ड जो है गरीब नहीं है, यहाँ पर पुअर का मतलब है बेचारा, हेल्पलेस, ऑन दैट हेल्पलेस पुअर वर्म बेस्टोर्ड। इस लाइन को एक बार फिर समझते हैं। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, फ्रॉम whom the being flowed, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed। यानी जिस परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपको जीवन दान मिला है, हमें जीवन मिला है, इस पूरी दुनिया को जीवन मिला है, उसी का एक अंश इस गरीब, इस बेचारे वर्म को भी मिला है, यानी उसे भी जीने का हक है। तो कृपया उसे न कुचलिए, उस पर ध्यान दीजिए। द सन, द मून, द स्टार्स ही मेड टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री। यानी जो सन, जो मून, जो स्टार्स, जो उस ईश्वर ने बनाए हैं, वो इस दुनिया के सभी क्रिएचर्स के लिए, इस दुनिया में जो भी उसकी संतान है, ऑल लिविंग थिंग्स, उनके लिए फ्री में बनाए हैं। उस पर आपका, हमारा, सबका अधिकार है। तो उसी तरह से उस वर्म का भी उस पर पूरा अधिकार है। एंड स्प्रेड्स ओवर द अर्थ द ग्रासी ब्लेड फॉर वर्म्स एज वेल एज थी मतलब होता है यू। तो जो ईश्वर ने सन, मून और स्टार्स बनाए हैं, टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री, वो सभी के लिए फ्री है, उसका कोई मोल नहीं है, वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। एंड स्प्रेड्स ओवर और द ग्रासी ब्लेड, जो इस धरती पर हरियाली छाई है, फॉर वर्म्स एज वेल एज थी, उस पर आपका और उस वर्म का भी हक है। ग्रासी ब्लेड का मतलब है यहाँ पर हरियाली। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे। तो कृपया करके उनका जो छोटा सा जीवन है, आपकी और हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, हम मनुष्य 60 साल, 70 साल, 100 साल तक जीता है, आपकी सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, बट उस जो वर्म की लाइफ है वो कुछ समय की है। तो लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, उनका जो छोटा सा जीवन है उसको जीने दीजिए, उनको एंजॉय करने दीजिए। देयर लवली ब्लिस रिसीव, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ टू कैनॉट गिव। देयर लोली ब्लिस रिसीव्ड, उनका जो छोटा सा लाइफ है, जो हम्बल, जो सिंपल सा लाइफ है, ब्लिस यानी होता है प्लेजर, जो छोटी सी खुशियां उन्हें मिली है। तो लोली ब्लिस का यहाँ पर मतलब है सिंपल प्लेजर, जो छोटी सी खुशी उन्हें मिली है, उसे एंजॉय करने दीजिए। डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ यू दो कैनॉट कीप, यानी आप उन वर्म को अपनी छोटी सी लाइफ का हर एक पल, हर एक मौका एंजॉय करने दीजिए। जो जीवन आप दे नहीं सकते, उसे आपको लेने का भी कोई हक नहीं। यही इस पोएम में बताया गया।